हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बार फिर से कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्थापन और द्विविस्थापन दो प्रकार की अभिक्रियाओं को कवर किया था, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार हैं, उनकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, अंग्रेजी में से कहेंगे एक्सोथर्मिक अभिक्रिया रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवक्षेपित होती है। अवक्षेपित होना मतलब बाहर निकलना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होगी, यानी दो पदार्थ जब आपस में क्रिया करेंगे तो उस समय ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहेंगे। दैनिक जीवन में भी आप इसको किए होंगे, शायद महसूस न किए हो, महसूस भी किए हो सकते हैं। जैसे हम जो डिटर्जेंट पाउडर आता है सर्फ, उसे हाथ में रखें और मुट्ठी को बंद कर लें, फिर उसे इस मुट्ठी को पानी में डुबा दें, तो जब पानी धीरे धीरे मुट्ठी के भीतर रिसता है तो आपको अपने हाथ में कुछ गर्मी महसूस होती है। वह अभिक्रिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का जल से क्रिया करने पर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसी ऊष्मा को आप अपनी हथेली में महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थों के क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे मेथेन का CH4, यह जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये दहन अभिक्रिया होती है। मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो यह हो जाता है दहन, और इसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है प्लस जल बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही जो ऊष्मा निकल रही है, इसी को हम महसूस करते हैं और इसी आधार पर इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप, किन्हीं दो पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, मेथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस वायु की उपस्थिति में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करती है। दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करती है।
और भी बहुत से हैं ऐसे, जैसे अभी एक हमने बताया है कि सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा है हमारे डिटर्जेंट पाउडर में मिला होता है, वह जब जल से क्रिया करता है तो उस समय भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसी तरह से ये नोट कर लीजिए रिएक्शंस। चलिए इसे हटाते हैं। ऊष्मा निकलने या अवशोषित होने के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक हमने बात किया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरी है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, यानी उन्हें होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी, वो अभिक्रिया जब भी होगी तो उसे हम ऊष्मा देंगे तभी वह अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा दें, जलाएं, वह गर्म हो तो उस समय वह कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा लेकर यानी गर्म होकर जलकर कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, जो कार्बोनेट के रूप में उसमें जुड़ी होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट था वह कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का साधारण नाम चूना पत्थर है, या इसी को संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर या चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों बातें एक ही हैं। इनको अगर गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा हुआ चूना है उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर मुक्त हो जाती है। कैल्शियम का संकेत Ca, कार्बोनेट आयन है CaCO3। यह जलकर यानी गर्म होके उष्मा इसे दे दिए, ये उष्मा का सिंबल बनाते हैं डेल्टा। उष्मा देने के बाद ये परिवर्तित हो जाता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जरा ध्यान दीजिएगा, पिछली अभिक्रिया जो अभी हमने लिखी थी उसमें वो अभिक्रिया संतुलित नहीं थी। ऑक्सीजन वहां 2 मोल प्रयोग होगा तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। पहले अभिक्रियाओं को संतुलित करना हमने सिखा दिया है तो उसमें थोड़े से हम लापरवाह हो गए हैं।
देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बिना गर्म किए ये नहीं होगा, यानी यह उष्मा का वो शोषण करेगा, उष्मा लेगा तब परिवर्तित होगा। इसीलिए यह अभिक्रिया उष्मा शोषी है। लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के लिए उष्मा देने की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया होने के लिए उष्मा देने की आवश्यकता होती है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। रिएक्शन लिखना। देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है यह मार्केट से आता है पत्थर के जैसा, जिसे पानी में डालते हैं और फिर वह बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्म होता है, फिर धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका उपयोग पुताई के लिए करते हैं, घरों को रंगने के लिए करते हैं। वह बुझा हुआ चूना होता है। यही जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना जल के द्वारा बुझ जाता है तो उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग पुताई के लिए करते हैं। ये आप घर पर भी छोटा प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपको सीपी के कवच मिल जाए, सीपी यह एक संघ मोलस्का का जीव है, यूनियो वैज्ञानिक नाम है इसका, या सीपी, तो वो जो सीप आप सुने होंगे जिसमें मोती बनता है, वो अलग प्रजाति होती है, पर्लोएस्टर। तो आप सीपी के कवच अगर मिल जाएं तो उन्हें भी जब जलाएंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उन्हें जब जलाएंगे तो वे भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करके कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। और फिर उन्हें अगर जल के द्वारा बुझा दिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे तो अभी चूना तैयार हो जाता है। बहुत पहले के समय में ऐसे ही लोग बनाते थे। और बस अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की, अपचयन अभिक्रियाओं की और फिर रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। साथ में ही कवर हो जाएगा ऑक्सीकारक और अपचायक भी। तो